स्मार्ट स्टूडेंट्स, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी हमने मैथ्स की क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.6 के शुरू के क्वेश्चंस किए थे और मैंने कहा था कि आपको रूट वाले क्वेश्चन में, पावर वाले क्वेश्चन बाद में नई वीडियो में बताऊंगा। तो आज हम रूट वाले और पावर वाले क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं। 2 क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, इससे आपको पूरे जो 4-5 क्वेश्चन है मजीद को समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बताया था, जब भी हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू, और जो भी आपका क्वेश्चन है उसको आप एज इट इज उतार लेंगे। आपने क्वेश्चन लेट x इज इक्वल टू, फिर आप लिखेंगे अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। पिछली वीडियो में भी बताया था, ये इसका मेथड है, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो आपने दोनों तरफ लॉग अप्लाई करना है, लेफ्ट साइड पे भी लिखना है x के साथ लॉग, और राइट साइड पे भी जो भी क्वेश्चन है आपका उसके साथ आप लिखोगे लॉग। अब लॉग की प्रॉपर्टी जो है पहले बता चुका हूं, फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टी। आज हम थर्ड प्रॉपर्टी की यूज करेंगे। पहली प्रॉपर्टी थी अगर मल्टीप्लाई होता तो हम क्या लगाते हैं, प्लस। तो अब देखिए, आपने अपना क्वेश्चन दोनों वैल्यू को अलग अलग कर लिया और बीच में साइन क्या लगा दी, प्लस की, और दोनों के साथ सेपरेट आपने लॉग लगा दिया। ठीक है जी, ये पहला। अच्छा जी, अब हमें ये पता होता है कि अगर हम रूट को हटाते हैं तो हम उस पर 1/2 लगाते हैं, लेकिन अगर रूट पे कोई चीज लिखी भी हो तो फिर हम वो चीज लगाते हैं। अगर 3 है तो 3। नाउ यू कैन सी यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पे 2.709 पे इस पे लगा दूंगा 1/5, और इसी तरह नेक्स्ट वाली पे 1.239 इस पे लगा दूंगा 1/7। अब लॉग की थर्ड, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, प्लस, फर्स्ट एंड सेकंड प्लस करना था। अब हम जब पावर वाली प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी है, तो लॉग से पावर जो है, जो भी पावर है वो आपकी आ जाएगी पहले, जो वैल्यू है उससे पहले। तो सिमिलरली ये वाली भी लॉग की पावर आपके पहले आ गई। ठीक है, अब लॉग निकालना मैं आपको नहीं बताऊंगा कि लॉग कैसे निकालते हैं, लॉग आपको निकालना आना चाहिए, वरना प्रीवियस वीडियो देखिए। अब आपने करना क्या है, 1/5 और 1/7 ये तो मैंने लिख दिया। यहां आपको लॉग निकालना है, लॉग ऑफ 2.709, लॉग ऑफ 1.239, इनके लॉग निकाल लें। मैं तो पहले लॉग इनके निकाल के रख चुका हूं, तो मैं आपके सामने इनके लॉग की वैल्यू रखता हूं। ये है 0.4328, और इसी तरह इसकी आ रही है 0.0931। एक आध वैल्यू का फर्क हो सकता है आगे पीछे, लेकिन तरीका ये कि आपने इसका लॉग निकालना है। अब ये 5 नीचे है, तो इसका मतलब है इसको 5 से डिवाइड करना है, इसको 7 से डिवाइड करना है। मैं डायरेक्ट डिवाइड करके आपको आंसर दे रहा हूं, वो आंसर है 0.0865, और इसका आंसर आ रहा है 0.0132। अब सिंपल सी बात है, बीच में प्लस की साइन है तो आप इन दोनों को करेंगे प्लस, और प्लस करने के बाद आंसर आ रहा है, वो आ रहा है 0.0997। ये आपका लॉग का आंसर आ गया। अब याद करें, आप जब लॉग निकाला तो हम इसको क्या करते थे, हम लिखते थे टेकिंग एंटी लॉग। अब सिंपल इसका एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग का तरीका आपको पता है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू नहीं देखते, आगे की वैल्यू देखते हैं। तो वो आप लॉग और एंटी लॉग की जो वीडियो उसमें जाके देखिएगा, वरना अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, आप डायरेक्ट इसका एंटी लॉग, ये तो आपका log x यहां तक चल रहा था, log x आ गया। अब इसका एंटी लॉग निकालना है, तो log से एंटी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x आ जाएगा, और इसका जब एंटी लॉग निकालोगे तो अपने बुक में जो लॉग बुक है, किताब है, जहां पे भी, तो आपका एक आंसर आएगा 1258। अब यहाँ 0 है तो पॉइंट कितने के बाद लगेगा, एक वैल्यू के बाद। तो ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। मतलब जो पावर थी वो नीचे आ जाती है, थर्ड प्रॉपर्टी है लॉग की, पावर नीचे आती है, डिवाइड किया, लॉग निकालना आपको आता है, एंटी लॉग निकालना आपको आता है, आपने लॉग एंटी लॉग निकाला, आपका आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैं इसको रब कर देता हूं पहले तो। अब
इस क्वेश्चन में यहाँ 1 2 3 वैल्यू है, इसमें लॉग की फर्स्ट प्रॉपर्टी भी यूज होगी, सेकंड प्रॉपर्टी भी यूज होगी और थर्ड प्रॉपर्टी भी। पहले मैं आपको सिंपल क्या लिखते थे हम, x, पहले तो हम लेट x लिखेंगे और अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन जो आपके पास है एज इट इज लिख देंगे और ये आ गया 69.53। पूरा क्वेश्चन आपने लेट x लिख दिया। अप्लाई लॉग वो भी लिखेंगे, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो आपने लेफ्ट साइड पे भी लॉग लगाया, राइट साइड पे भी लॉग लगाया, ये लॉग लगा दिया आपने 26.62, इसकी पावर है 1/2, 87.19 इसकी पावर 3 है और नीचे अब मैं डायरेक्ट हटा रहा हूं, चाहे तो आप समझे चले, खैर छोड़े भी, हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं। नाउ अब हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, याद है कुछ, मल्टीप्लाई होता तो प्लस होता है और डिवाइड होता है तो वो माइनस हो जाता है। चलिए ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो पहली वैल्यू है 26.62, इस पे 1/2 पावर, ये मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी और ये आ जाएगा log 87.19 और उस पे क्या है क्यूब, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये, अच्छा ये रूट हटा रहा हूं मैं हाथ के हाथ, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 69.53 और इस पे पावर क्या आ जाएगी। ओके, ये आपको नजर नहीं आता, मैंने थोड़ा कैमरा साइड में कर दिया है। अब आपके पास ये तीनों, ये मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा और डिवाइड वाला माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात थी। अभी हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की थी, जो पावर होती है वो कहां आ जाती है, 1/2 आ जाएगी पहले और ये आ जाएगा 26.62 एज इट इज, ये 3 आ जाएगी नीचे और लॉग के साथ क्या आ जाएगा 87.19 और ये 1/2 क्योंकि रूट हटाया तो 1/2 आता है, ये 1/2 नीचे आ जाएगा और लॉग के साथ 69.53। ये मैंने साइड हटा दी ताकि अभी मैं इसको यहां ले जाऊंगा, ये तीनों आ गए। अब फिर वही बात, लॉग निकालना आपको आता है, मैं लॉग निकालना नहीं बता रहा हूं। तो अब आप इधर देखिए, ये क्वेश्चन 1/2 मैं एज इट इज लिख रहा हूं, ये आप मुझे लॉग निकाल के दिखाएंगे। फिर 3 एज इट इज आप लॉग निकालेंगे एंड देन -1/2 और आप मुझे लॉग निकाल के देंगे। मेरे पास डायरेक्ट लॉग है, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं आपके सामने, लेकिन यहां तक मैं आपको ले आया हूं। अब मैं इनकी वैल्यू पुट करता हूं। देखिए 1/2 तो एज इट इज, अब मुझे निकालना है log 26.62 की वैल्यू। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप चेक कर लीजिएगा 1.4252, इसकी वैल्यू है 1.4252। इसी तरह 87.15 की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगी 1.9404 एंड लास्ट वन 69.53 का लॉग वो आपको निकालना आता है, वो हम निकालेंगे तो वो आएगा 1.8422 1.8422। अब इसको 2 से डिवाइड करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है, वो तो नजर आ रहा है। नीचे वाले को डिवाइड करते हैं और बराबर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूं आपके लिए कि ये जब हम डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जब मैंने डिवाइड किया 2 से तो ये आ रहा है 0.07126 और जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया ये आ रहा है 5.8212 और जब इसको 2 से डिवाइड किया तो 0.92109। आपके पास कैलकुलेटर हो, आप डायरेक्ट करिएगा, ये आंसर आएगा। एक आध डिजिट का फर्क हो सकता है आगे पीछे। अब ये दोनों प्लस और ये माइनस, में डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, इसका तीनों का आंसर आएगा 5.6127। ठीक है जी, आप करके देख लीजिएगा 5.6127 आएगा। अब ये आपका log x तो आ गया है, हम क्या लेते हैं, याद है आपको जी, टेकिंग एंटी लॉग। तो log x का आंसर हमारे पास आ गया। अब हम लेंगे टेकिंग एंटी लॉग। अब जब इसका log एंटी लॉग निकालेंगे तो एंटी लॉग हम इसमें नहीं देखते हैं,
एंटी लॉग हम देखते हैं 61 के 2 का 7, इसको नहीं देखते हैं। तो 61 के 2 के 7 में जब आप निकालोगे, सपोज आएगा डेट का फर्क हो सकता है, तो आपका आंसर आ रहा होगा 4100 समथिंग कुछ। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास यहाँ 5 है, तो 5 का मतलब है पॉइंट कितने के बाद लगेगा? पॉइंट लगेगा 6 वैल्यू के बाद। तो 1 2 3 4 5 6, तो आप 6 वैल्यूज के बाद पॉइंट लगाएंगे। अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा और नंबर कम हो, तो आप 0 लगा के उसको पूरा मैनेज करना आपको पड़ेगा। तो 5 है तो पॉइंट 6 के बाद लगेगा, 1 है तो 2 के बाद लगता है, 2 है तो 3 के बाद लगता है, तो यहाँ 5 है तो 6 वैल्यू के बाद पॉइंट लगेगा। आप इसका एंटी लॉग देखिएगा 19 20 यही होगी वैल्यू, आगे भी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन तरीका आपका यही है कि मैं कैलकुलेटर से निकाल लो, आप कोई लॉग टेबल से निकालेगा तो आगे भी थोड़ा फर्क हो सकता है। तो ये आपके पास एंटी लॉग का आंसर आ गया। और ये आपको मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे समझाए जिसमें पावर और आपकी रूट के अंदर और अपॉन के अंदर सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं। इन तमाम चीजों की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद जितने क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट सेम है, कहीं पे यहाँ 1/2 तो 1/3 होगा, कहीं 3 है तो 5 होगा, कहीं रूट है तो आपने उसको पहले तो ओपन करना है, फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है और बहुत इजीली ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए मजीद वीडियो बनाऊं। शुक्रिया।